एजेंट पैसे देते हैं, फिर छोड़ते। एजेंट की सेटिंग रहती ना, वो पहले पकड़ते बाद में पैसे लेके छोड़ते फिर। ओके। इसमें ले लो मेरा एक। तो आपके सामने किसी को शूट वगैरह किया था माफिया ने, ऐसा कुछ? सर शूट तो किया है, एक नेपाली को शूट किया हुआ मेरे सामने। अच्छा, क्या बोल के, मतलब जैसे? सर स्पेनिश बोलते हैं। हाँ, अच्छा, वो लैंग्वेज समझ में नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 वर्ड आते हैं, वो बोल नहीं सकता। अब अच्छा, हाँ हाँ ओके, ठीक है। वो इंग्लिश में बोलते हैं वो भी। नहीं, वो जो 2 वर्ड जो आप बता रहे हैं वो भी नहीं, इंग्लिश में वो बोलते हैं। स्पेनिश में बोलते हैं, लेकिन इतने दिन रहने के बाद समझ में आ गया था क्या बोलते हैं, क्योंकि दिन में आके शुरुआत ही उससे होती थी। गाली देते थे वो। बस वो। अच्छा, ओके, उसके बाद मारना चालू करते थे, जिसके पैसे नहीं आते थे उसको मारते थे, टॉर्चर करते थे, घर वालों से पैसे मंगाओ। अच्छा, घर तो वालों जिसके को आ गए उसको फिर नहीं? फिर उसको ऐसा रहता कि 7-7 कीम करके निकालते थे आगे पनास्को के लिए। पनास्को से फिर वहाँ से फिर पूछा जाता है कि पेमेंट किसकी कन्वर्ट नहीं हुई है। अच्छा, पेमेंट नहीं मिलती है, फिर वहाँ पर रखा जाता है, ओके, स्टेप बाय स्टेप पेमेंट क्लियर होती है। तो आप जब वहाँ पे थे तो आपने भी कुछ पैसा भेजा क्या उनको? सर ऐसा था कि जो हमारे एजेंट के पैसे रहते हैं, ये ग्रुप बना के भेजते हैं। 104 भारतीयों के साथ विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इनमें से एक नाम है हरप्रीत सिंह ललिया, जो नागपुर से हैं। हरप्रीत की कहानी सिर्फ एक साधारण डिपोर्ट की नहीं है, बल्कि एक धोखे और संघर्ष की कहानी है, जिसने उन्हें अपने सपनों से कोसों दूर एक अनचाहे देश में लाके खड़ा किया। हनीप्रीत का सपना कनाडा जाकर अपनी जिंदगी बसाने का था, लेकिन उनके साथ हुआ ऐसा धोखा जिसकी वजह से वो अमेरिका पहुंच गए। एजेंट ने झूठे वादे और धोखे के चलते उनके 50 लाख रुपए बर्बाद हो गए। वहाँ से अपना कनाडा का वीज़ा लेके गया था, तो मुझे न्यू दिल्ली से 5 तारीख को 5 दिसंबर को मैं चला था। वहाँ से मुझे चढ़ने नहीं दिया, अबू धाबी से वापस किया गया। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अबू धाबी से मैं वापस आ गया था 6 तारीख को। उसके बाद मैं 8 दिन दिल्ली में रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपना इजिप्ट कैरो की फ़्लाइट दी गई है 18 दिसंबर को। वहाँ से मैं इजिप्ट गया था। इजिप्ट से मुझे मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट दी गई थी बाया स्पेन। स्पेन पे मुझे उतार लिया गया था। जो मेरा लगेज है वो मॉन्ट्रियल में जा चुका है। वहाँ से फिर मुझे 4 दिन रख के एयरपोर्ट में, उसके बाद मुझे अपना ग्वाटामाला भेजा गया है। ग्वाटामाला से मुझे अपना निकारागुआ पीछे भेजा गया है। निकारागुआ भेजा गया। निकारागुआ से फिर मुझे एंट्री मिली है उनके देश की $160 में। वहाँ से फिर मुझे होंडुरस लाया गया। होंडुरस से मुझे ग्वाटामाला लाया गया। फिर ग्वाटामाला से ऐसे करते हुए हम मैक्सिको से हार्मासिलो से अपना पनास्को से मैक्सिकली, और मैक्सिकली से अपना टकाटे बॉर्डर। हमको ये बताइए कब आप गए थे वहाँ पे, कितना पैसा आपका खर्च हुआ, कैसे ऐसे की व्यवस्था की आपने? मेरा पैसा 49,50,000 खर्च हुआ है। और वैसे व्यवस्था ऐसे कि ये कुछ एक्सिस बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ ICICI से लोन लिया और कुछ अपने यार रेस्टोरेंट से लोन लिया हुआ है। कब गए थे आप वहाँ पे? मैं 5 दिसंबर से यहाँ से निकला हूँ, कौन से साल में? 2024 में। ये बताइए वहाँ पे जब डिपोर्ट किया गया कैसे प्रोसेस थी पूरा, किस तरह से बताया जाए, हथकड़ी लगा के जी, लाया गया था आपको? बिल्कुल। किस तरह से लाया गया, पूरा कैसे प्रोसेस थी वहाँ की? हमें बताया गया था वहाँ से रिलीज़ हो गए आप, हम आपको वेलकम सेंटर लेके जा रहे हैं। वहाँ वेलकम सेंटर होता है जहाँ से रिलीज़ किया जाता है। हमें धोखेधड़ी से वहाँ से भी लेके आया US गवर्नमेंट, हथकड़ियाँ डाल के। और बाद में वहाँ एयरफोर्स का कैंप है, उसके बाजू में वेलकम सेंटर है। तो हमारे को बताया गया था कि वेलकम सेंटर से आप रिलीज़ हो जाओगे, लेकिन वहाँ ना करते हुए हमारे को प्लेन में डाल दिया गया है, जो एयरफोर्स का प्लेन होता है। उसमें 104 बंदे हम डिपोर्ट होके आए हैं। हाथों में हथकड़ियाँ थी उस दौरान? हाथों में, पैरों में, अपना यहाँ पर जो चैन होती है कमर में, सब जगह थी। ये बताइए किस लिए आप वहाँ पे गए थे और जो पैसे लिया था आप क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं सर कनाडा के वीज़े के थ्रू गया था, लेकिन एजेंट की लापरवाही या बोल दीजिए या उसकी बेवकूफ़ी के कारण मुझे ये रास्ते से जाना पड़ा। और मेरा जो बिज़नेस यहाँ कम था, मतलब यहाँ गाड़ी वालों का बिज़नेस नहीं हो रहा है, तो हम पैसे कमाने के लिए वहाँ गए थे। US नहीं जाना चाहता था, लेकिन कनाडा जाना चाहता, जो मेरा वीज़ा था। फिर वहाँ से मुझे यहाँ भेजा गया। आप 2 महीने वहाँ पे थे, 2 महीने आपने क्या क्या किया? 2 महीने में तो कुछ नहीं सर, ज़्यादातर तो इंडिया में और वो कैरो में रहे। बाद में माफिया ने पकड़ लिया था हमारे को गन पॉइंट पे। 10 दिन माफिया के पास रहे हम, हरमासिलो में। तो ये कहाँ, कौन से देश में आप थे जहाँ मैक्सिको हरमासिलो, जहाँ माफिया ने पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा हमारे को सरेंडर कराया गया माफिया के थ्रू। उन वहाँ की मैक्सिको की पुलिस भी वहाँ पर उनके साथ मिली हुई थी। अमेरिका क्या रोल कॉल था जो डिपोर्ट किया आपको वहाँ से? मैक्सिको से कैसे पहुँचे आप अमेरिका, फिर कैसे डिपोर्ट किया गया वहाँ से? मैक्सिको से मैंने आपको जैसा बताया कि पनास्को पहुँचा जाता है पहले। पनास्को से मैक्सिकली लेके जाते हैं बाय कार, बंद कार होती है, पिके होती है, उनमें से लेके जाया जाता है। वहाँ से फिर वो मैक्सिकली से उनका जो बॉर्डर रहता है, वो उनके बाजू से एक जगह है, खाली जगह, पहाड़ है,
वो पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है 3 घंटा, फिर वो मैक्सिको के लिए आगे जाके कार अपने को फिर बिठा लेती है। वहाँ से टकैत के लिए अपन जाते हैं जो 4.5 घंटे अपने को वॉक करना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो अपने को एक 0 लाइन आती है जहाँ पर मतलब कांटेदार तार होती है, वहाँ से वो पार करा के वो चले जाते हैं। उसके बाद 16 घंटे अपने को पैदल चलना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है पहाड़। उसके बाद अमेरिकन पुलिस आके गिरफ्तार करती है। आपके क्या आप लोगों को संदेश देंगे कि वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अब आपका भविष्य क्या लगता है, आप क्या करेंगे यहाँ पे आके? सर भविष्य का तो अभी सोचा नहीं क्योंकि आज ही आए हैं, लेकिन ये है कि सबको यही बोलेंगे कि भैया एजेंट के थ्रू मत जाइए, अपना आप देखिए, क्योंकि एजेंट बहुत झूठ बोलते हैं, बोलते कुछ है होता कुछ है। लीगली जाओ, वीज़ा लगा के जाइए। वीज़ा भी एक बार आप खुद जाके एक बार कंफर्म फिर से कीजिए। वैसे वीज़ा होने के बाद क्यों रिपोर्ट मतलब क्यों नहीं भेजा जाता है ये तो किसी को अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो मुझे भी नहीं बताया गया है कि तुम क्यों वापस आए हो। हरप्रीत का ये सफर महज एक भटकाव नहीं बल्कि एक ऐसा सपने का टूटना था जिसने उन्होंने बैंक से लोन लेकर, रिश्तेदारों से उधार लेकर पूरा करने की कोशिश की थी। 25 लाख रुपए का लोन, बाकी पैसे दोस्तों और परिवार से उधार लिए गए थे, लेकिन आज उनके पास सिर्फ कर्ज का बोझ है और अमेरिका में बिताए दर्दनाक दिनों की यादें हैं। हरियाणा वाले हैं ज़्यादातर, और देखा जाए तो केरला वाले, ये सब जो लोग हैं ये सब बाहर यहाँ से निकल रहे हैं। बेरोजगारी की वजह मेन मुद्दा ये है, काम यहाँ है नहीं, पैसे की लालच में, पैसे कमाने के लालच में, अच्छा जीवन जीने की लालच में ये सब जाते हैं वहाँ। आप प्रधान जी है, क्या बच्चों को जो नए लोग हैं, युवा है, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए 50 लाख रुपए लगा के हम यहाँ भी कोई बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी है जो जिनकी वजह से ये मजबूर हो जाते हैं जाने के लिए। यहाँ भविष्य जो है सेकुलर नहीं है, इस चक्कर में लोग चले जाते हैं कि नीतियाँ कभी कम ज़्यादा होती है। यहाँ पढ़ाई तो बहुत है, ऐसी पढ़ाई किसी विश्व में नहीं है जहाँ जो इंडिया के अंदर है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली नहीं है। मेन प्रॉब्लम यह है, यहाँ किताबी पढ़ाई कराई जाती है जो दुनिया में शायद नहीं है जितनी अच्छी पढ़ाई हिंदुस्तान की है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। प्रैक्टिकली कोई वो काम कराया जाए, स्किल जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, वो किया जाए तो शायद अपने बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और ये जीवन अपना खतरे में डालने की ज़रूरत ना पड़े। गवर्नमेंट को, मैं सरकार से भी ये निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्किल डेवलपमेंट दे, पढ़ाई के साथ साथ ये भी कोर्स चलने चाहिए ताकि स्कूल और कॉलेजों से निकलने के बाद वो सीधा अपने काम पे लगे, कोई फैक्ट्री की जॉब में लगे, जो जो उनको स्किल करना है उसी सेक्टर में उनको नौकरी मिले। इस हिसाब से व्यवस्था की जाए। पढ़ाई में तो एक नंबर है, जब यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं ना, बोलते हैं यहाँ की पढ़ाई कुछ नहीं है। जो वहाँ जाके पढ़ते हैं तो बोलते हैं यहाँ इंडिया जैसी तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन तकलीफ़ ये है वहाँ प्रैक्टिकल कराते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल नहीं कराते। मैं तो सभी बच्चों से ये कहूँगा कि ये पैसा यहाँ लगा के अपना रोज़गार, समय का रोज़गार चालू करो और अपने परिवार को और अपने आप को खुशी और खुशहाल बनाओ, साथ में देश को भी। आपका नाम और आपकी पोस्ट? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, मैं बाबा बुड्ढा जी नगर का मुख्य सेवादार हूँ, प्रधान हूँ यहाँ का। इसी के नाते मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को अगर भेजना ही है तो लीगल तरीके से भेजिए। हरप्रीत जैसे 104 लोगों की कहानियां जो अमेरिका में निर्वासन के बाद अब वापस भारत आ चुके हैं, उन सपनों की कहानियां हैं जिन्हें एजेंटों के लालच और अवैध गतिविधियों ने बर्बाद कर दिया। इन लोगों में पंजाब के 30, हरियाणा के 33 और गुजरात के 33, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। ये लोग अपने अपने राज्यों में वापस जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में सवाल वही है, क्या उनके सपनों की कभी कोई सुनवाई होगी? क्या वो फिर से एक नई शुरुआत कर पाएंगे या ये संघर्ष उनकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन जाएगा? हरप्रीत और उनके जैसे कई लोग सिर्फ एक धोखे की वजह से अपने देश लौट गए। सवाल ये है कि ये धोखे कब रुकेंगे और क्या उनके सपनों को फिर से पंख मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।